हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय गुनगुन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। ठीक है, हम सीरियल वाइज से इसका क्वेश्चन नहीं लिए हैं। इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगर जो नहीं पढ़ा है और थोड़ा जो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसको हम अभी छोड़ दिए हैं। पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद इसमें वही क्वेश्चन हम लिए हैं जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और इसका पीडीएफ कुछ नोट्स जो सेंड किए थे उसको, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसको लिए हैं, और जो मिडिल टू इजी वाला क्वेश्चन है उसको लिए हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे, और ज़्यादा डिस्कस तो नहीं हो पाएगा, लगता है 5 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाएंगे। और ऐसे तो लगभग हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आइए जितना हो सकता है उतना हम डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको उसका थ्योरी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, तो उसको हम यहाँ का क्या करेंगे, इस माध्यम से सोचेंगे कि उसको आपको करा दें। और इस तरह के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ पे, कि ताकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़े हैं और इस तरह के क्वेश्चन अगर 2021 में आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप BCCLE 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ निकाल के रखे हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी निकलवाए हैं तो उसको निकाल के रखिए, और क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा तो जो बहुत इजी पूछा है, बस आपको कुछ नहीं, ये दिया हुआ है फंक्शन, इसका पूछा है आपसे क्या चीज, dy/dx। ठीक है, तो dy/dx सबको आता है डिफरेंशिएट करना। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं जो आपको आता है। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि नहीं आता है। ठीक है, यानी आपको नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, और मिडिल टू लोअर टाइप का क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जितना भी बचेगा सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए dy/dx आपसे पूछा है, तो इसमें कैसे करेंगे, तो आप पहले इसमें लॉग लगा लीजिए। ठीक है, लॉग लगा लीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। ऐसे आप हो सकता है कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लॉग हम लगा लिए दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लगाने के बाद, लॉग लगाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, लॉग इधर लगा लिए, x यहाँ पे क्या है फंक्शन x की पावर y, और बराबर है e के पावर x माइनस वाई। ठीक है, दोनों साइड लॉग लगाने के बाद लॉग x की पावर y लॉग e के पावर x माइनस वाई हो गया। लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि इस तरह का जो पावर है तो वो सामने में आगे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से x पावर y था तो y आ जाएगा सामने, y इंटू हो जाएगा लॉग x। ठीक है, यहाँ पे भी पावर था e के पावर, तो x माइनस वाई जो है ये पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा आगे, x माइनस वाई इंटू हो जाएगा कितना, लॉग e, क्योंकि ई है, और नहीं कुछ तो लॉग में बेस ई हमेशा रहता है। ठीक है, तो ई और ई, लॉग ई बेस ई देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी अगर 2 चीज यहाँ पे सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, लॉग का ये सब प्रॉपर्टी है। लॉग का प्रॉपर्टी आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, u इंटू v का फॉर्मूला। ठीक है, तो u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा u, तो y इंटू, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x को आप भी छोड़ेंगे, y को लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log x इंटू dy/dx। ठीक है, dy/dx हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1, और माइनस कितना हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ से क्या करेंगे, dy/dx यहाँ पे 2 टर्म दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको दोनों साइड एक साइड ले आएंगे, और जो dy/dx नहीं है उसको एक साइड ले आएंगे, तो log x इंटू dy/dx इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा 1, और इधर ले आएंगे प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 1 माइनस y/x। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो log x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, इधर की जगह तो x माइनस y/x हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, तो ये वाला टर्म जो है नीचे आ जाएगा, तो x इंटू लॉग x प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यानी आपके ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, जो इसका करेक्ट आंसर है यही होगा। ठीक है, वहां पे कुछ अलग अलग दिया हुआ है, तो मेन देखिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, आंसर आए ना आए आपको कॉन्सेप्ट एकदम चलना है, जो पूछा है क्वेश्चन में वही करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर के क्वेश्चन को हम पूरा इसका पूरा जो है सॉल्यूशन नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि इसमें 2 बार
डिफरेंशिएशन इसका बहुत लंबा जा रहा था, ठीक है। आप लोग डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वाई को एक बराबर फंक्शन दिया हुआ था, वाई बराबर ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1.5 पेज में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या चीज है, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है। अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद अगर ये फंक्शन आ जाता है कहीं पे तो वहां पे वाई रख दीजिए, ठीक है। वाई रखने के बाद फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स निकाले हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट किए हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंशिएट कीजिएगा और उसके बाद आपको इतना बराबर जितना आएगा उसको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से बस ये सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, बस खाली लंबा डिफरेंशिएशन जाएगा। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और कुछ है नहीं इसमें। अब ये क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, आप लोग हार्ड कॉपी निकालिए, उसमें 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपसे 5 नंबर में क्या पूछा है कि एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें सी का वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, और जो कि यहाँ पे 2-3 को थ्योरम है जो कि आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 20 में भी देख रहे हैं कि आया हुआ है, और 21 में भी हमको बहुत मैक्सिमम चांसेस है, 90% चांसेस रखिएगा कि ये क्वेश्चन फिर आएगा, ठीक है। हो सकता है वहां पे डिजिट चेंज कर देगा, 2-4 कुछ दे देगा अलग अलग, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। 14 में भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। और इस क्वेश्चन को इसलिए हम लिए हैं यहाँ पे, इसका थ्योरी नहीं पढ़ा है आपको, लेकिन फिर भी लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है और हाई क्वेश्चन इजी, ठीक है। जो लड़का अभी तक जो है ये अभी तक आप जितना भी पढ़ते आ रहे थे, जो भी डिप्लोमा में पढ़े होंगे या 12th में पढ़ेंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट है आपके पास, रोल्स थ्योरम हो गया और लैग्रेंजियन थ्योरम हो गया, तो इस सबको नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ से देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एफ एक्स बराबर है दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इन 1,2, ठीक है। 1,2 के अंदर पूछ रहा है आपसे, सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो आप क्वेश्चन देखिए और उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए जानते हैं हम लोग। तो देखिए पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले हम रोल्स थ्योरम लगाएंगे। रोल्स थ्योरम क्या होता है, उसमें ये होता है कि एफ ऑफ ए, ठीक है, अगर ए और बी मानिएगा तो एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए कितना, एफ ऑफ बी के। एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के बराबर हो गया तो इस समझेंगे यहाँ पे क्या लगेगा, रोल्स थ्योरम लगेगा, ठीक है। इसी का एक और थ्योरम होता है, अगर बराबर नहीं हुआ ये, ठीक है, बराबर नहीं हुआ तो वहां पे यहाँ पे देखिए थ्योरी ही निकाल दिए हैं पूरा। देखिए रोल्स थ्योरम यहाँ पे लगता है, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई अगर फंक्शन है तो यहाँ पे देखिए कह रहा है डिफाइंड है ए और बी क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ पे पहला कंडीशन रोल्स थ्योरम का कहता है कि एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी का, ठीक है। और एफ एक्स जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होना चाहिए ए और बी क्लोज इंटरवल के बीच, ठीक है। तो एफ डैश एक्स यानी इसका जो एक बार डिफरेंशिएशन जो होगा एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि एटलीस्ट एक रूट जरूर ऐसा होगा ए और बी के बीच में जो कि इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, एफ डैश सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम पूरा डिटेल्स में नहीं इस थ्योरम को समझा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चल जाएगा, तो आप शॉर्ट में बस देख लीजिए थोड़ा सा। एफ डैश सी जो है पुट कीजिएगा तो यहाँ से 0 हो जाता है, यहाँ से बस रखना है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला एक याद रखना है। रोल्स थ्योरम तो बहुत ईजी है। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम पे, ठीक है। आपके बीसीसीएल एग्जाम में 2 ही थ्योरम पे क्वेश्चन पूछता है ज्यादा करके, जो अभी दिखाया आपको रोल्स थ्योरम और ये लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। यही दोनों पे बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। कभी होगा तो इस पे पूछ देता है, कभी इस पे रोल्स थ्योरम पे पूछ देता है, इसी तरह के बार बार यही दोनों थ्योरम पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, तो एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन इन इंटरवल ए से बी क्लोज इंटरवल। तो इसमें कह रहा है कि ए का मान अगर इस फंक्शन में पुट कीजिएगा तो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी के, ठीक है। अभी देखिए वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी क्लोज इंटरवल के बीच होना चाहिए, और एक्स अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से x बराबर c जो होगा बिलोंग्स करेगा ए बी ओपन इंटरवल के बीच, ठीक है। यानी ए और बी के बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट जरूर होगा जो कि एफ डैश सी रखने पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए होगा, ठीक है। तो मेन ये फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, ठीक है।
और डिटेल्स में समझना है तो अभी यहाँ पे हम नहीं समझा सकते हैं, जब थ्योरी पढ़ाएंगे तब उस समय समझाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी तो इस साल नहीं हो पाएगा। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसमें तो रोल्स थ्योरम नहीं काम करेगा, क्योंकि एफ ऑफ ए देखिए यहाँ पे 1,2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें 1 रखिए। तो 1 रखने के बाद कितना आएगा, 2 × 1 तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 × 1 3 + 4 तो 3 × 2 5 और 5 4 कितना हुआ 9। यहाँ पे देख रहे 9 लिख दिए। उसके बाद दूसरा रखेंगे तो एफ ऑफ 2 रखिए, फंक्शन में 2 का वैल्यू रखिए, कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6 प्लस कितना हो जाएगा 4 8 6 14 4 18 9 और 18, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए जो होगा बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के, ठीक है। यानी 1 2 पे रखने पे 9 इसका वैल्यू 9 आया, इसका वैल्यू कितना आया 18 आया, यानी दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या लगेगा, यहाँ पे रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका क्या लगेगा लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम का अभी आपको क्या बताया, इसका फॉर्मूला क्या बताया, एफ डैश सी इक्वल टू होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस ए। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एफ डैश सी लिखा हुआ है मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है इस फंक्शन का, ठीक है। तो पहले इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 3। आप यहाँ से एफ डैश सी रखेंगे, सी कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है। आपसे यही बोल रहा है फाइंड करने के लिए सी का वैल्यू। तो एफ डैश सी रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 × c + 3, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश सी निकल गया, बराबर कितना होगा इसके बराबर होगा। तो एफ ऑफ बी कितना निकला है यहाँ पे 18, तो यहाँ रख दीजिए 18 माइनस एफ ऑफ ए कितना निकला है 9, तो यहाँ से 18 - 9 और बटे बी माइनस ए, यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला बी माइनस ए। तो बी का मान कितना है यहाँ पे 2 और ए का मान कितना है 1, तो 2 - 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 में से 9 गया 9 और बटे 1 तो 9 आ गया। तो यहाँ से 4c बराबर कितना हो जाएगा, इधर आके 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4c बराबर 6, तो c बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे 4 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो यहाँ से 3/2 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वहां पे देख लीजिएगा आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, तो ये करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा था इजी क्वेश्चन और ये बार बार रिपीट करता है। हम आपको लग रहा है कि 90-95% रिस्क ले सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ये रिपीट करेगा फिर, ठीक है, या किस में फिर आएगा क्वेश्चन, ये या तो रोल्स थ्योरम पे आएगा या लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम पे आएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आइए जहाँ पे बात करेंगे आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देखिए उसमें पीडीएफ में 10 नंबर जो क्वेश्चन है वहां पे पूछा है क्या चीज है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें पूछा है कि आप एसाइम्पटोर्स बताइए वाई एक्सिस का जो पैरेलल है, ठीक है। तो देखिए एसाइम्पटोर्स आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, हम मैथ जब पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, बीसीसीएलई मैथ जो आपको पढ़ाए थे उसमें सबसे पहले हम एसाइम्पटोर्स ही पढ़ाए हैं, क्योंकि एसाइम्पटोर्स से 2 क्वेश्चन फिक्स है, एकदम लिख लीजिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एक क्वेश्चन किस पे रहता है, एक क्वेश्चन रहता है कार्टेशियन फॉर्म पे, ठीक है, एक्स वाई वाला फॉर्म पे, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पोलर कोऑर्डिनेट से, पोलर वाला फॉर्म से, ठीक है, पोलर फॉर्म से। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहना है, ठीक है। 2 से आपको ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 2 तो मिनिमम रहेगा। एक क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, कार्टेशियन से रहेगा यानी एक्स वाई वाला, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका पोलर फॉर्म वाला, ठीक है, पोलर फॉर्म यानी आर और थीटा वाला। तो यहाँ पे दोनों फॉर्म हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज उसको जाइए और आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म सही हो जाएगा, यानी 4 दूने 8 नंबर आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। और उसमें एसाइम्पटोर्स का जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है उसमें ट्रिक भी बात किए हैं कि आप मात्र 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एसाइम्पटोर्स के क्वेश्चन को। तो आप जाइए, थ्योरी के साथ साथ वहाँ पे न्यूमेरिकल भी कराए हैं बहुत सारा एकदम, तो वहां से जाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो कम से कम 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, और उस तरह का क्वेश्चन आता है तो आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, ठीक है। वहां पे मैं जब नोट्स हम पढ़ा रहे हैं तो वहां पे देखिएगा कि आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया है कि वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल पूछ दिया तो उसको एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका थ्योरी क्या है, पहले थ्योरी पढ़ा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन 2-3 को कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा था कि वाई एक्सिस का पैरेलल एसिम्पटोट्स बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है, तो पहले तो इसमें जो भी इधर उधर करके दिया हुआ है सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए जो लड़का थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो उसको तो समझ में ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे थ्योरी पढ़ाए थे, ठीक है। नहीं तो आप जाइएगा BCECLE मैथमेटिक्स निर्भय 1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको BCECLE मैथमेटिक्स करके
अलग से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से चेक कीजिएगा। तो वहां से उसके बाद देखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़ाए हैं, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाए थे कि वाई एक्सिस का पूछेगा पैरेलल एसिम्पटोट्स, तो क्या करना है, वाई एक्सिस का जो मैक्सिमम, जिसे वाई एक्सिस का पूछा है, तो वाई एक्सिस का मैक्सिमम डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे। इसी तरह से अगर एक्स एक्सिस का पूछता है तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस का अगर पूछता है तो क्या करते हैं, तो एक्स का जो मैक्सिमम हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, x³ प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई एक्सिस का यानी वाई का हायर डिग्री का कोफिशिएंट देखेंगे, वाई में देखेंगे यहाँ पे हायर डिग्री 2 है, वाई का 2 है। ठीक है, तो इसका हायर डिग्री का कोफिशिएंट देखेंगे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वही लिखे हैं, हायर कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स, और इसका कोफिशिएंट कितना है, वाई, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना आया, ए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मात्र ये क्वेश्चन देखिए मुश्किल से हमको लगता है 20 से 25 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर ए आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, ये तो लगता है 10 था। हाँ, यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पीडीएफ में जाइए 2020 का, उसमें 11 नंबर क्वेश्चन निकालिए, और उसमें देखिए इस तरह का क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट करता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2013 में भी आया था। ठीक है, हर एक बार लगभग पूछ देता है। ठीक है, तो हो सकता है मे भी चांस है कि आपको 21 में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इसका कॉन्सेप्ट, इसका थ्योरी तो हम नहीं पढ़ाए हैं अभी तक। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो आप देखिए समझिए। इसमें बस आपको सिंपली एक फार्मूला याद रखना है। ठीक है, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला याद है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर का सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। यहाँ से पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, x³ प्लस y³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, कहाँ पे, एट द ओरिजिन पे। ठीक है, तो ओरिजिन पे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका फार्मूला थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, 1/s को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या कभी कभी इसको लिखते हैं 1/k भी लिखते हैं। ठीक है, 1/k या 1/s। ठीक है, तो 1/s बराबर कितना होता है, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस dy/dx के होल स्क्वायर इंटू पूरे में 3 के पावर 3/2। ठीक है, बटे कितना होता है d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देता हूँ फार्मूला को। ये देखिए फार्मूला ड्राइव करके आता है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो 1/s बराबर कितना है, 1 प्लस dy/dx के होल स्क्वायर। ठीक है, के पूरे में इंटू करके पावर कितना 3/2 बटे d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको क्या क्या चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, आपको क्या क्या चाहिए। तो आपके देखेंगे कि यहाँ पे हमको पहले dy/dx चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, d2y/dx स्क्वायर चाहिए। यानी कि जो ये फंक्शन दिया हुआ है उसका तो पहले हमको सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, और दूसरा डबल डेरिवेटिव चाहिए उसका। ठीक है, तो जहां पे पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओरिजिन पे पूछा है तो ओरिजिन पे रख देंगे, और वहां से dy/dx निकल जाएगा और d2y/dx स्क्वायर निकल जाएगा। तो जो मान आएगा ये दोनों में पुट कर देंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला में, तो वहां से आपका क्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। तो आइए आप देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये जो फंक्शन पहले दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, कितना होता है 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर dy/dx माइनस 2 दूनी 4 4x प्लस 6 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx का जो भी टर्म है उसको एक साइड ले लीजिए, उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा dy/dx कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6, ये दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x बटे ये वाला नीचे आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 6। ठीक है,
आप चाहें तो माइनस करके उल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको लिखिएगा आगे, माइनस करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था कि ओरिजिन पे बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो dy बाई डी एक्स तो निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे ओरिजिन पे रख दीजिए। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। ठीक है, तो 0 0 यहाँ से रखिएगा, x का मान 0 y का मान 0 पुट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x का मान 0 रखिएगा तो ये 0 ऊपर में 0 हो गया, नीचे में कितना आएगा 6, तो यहाँ से 0/6 तो यानी 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब क्या करेंगे dy बाई डी एक्स तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे इतना है। ठीक है, यहाँ तक सबको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो निकल चुका है। अब क्या निकालना है हमको, क्या चाहिए, ये तो निकाल चुके हैं, अब ये चीज तो निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x बार। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिए इसका, तो क्या होता है u बटे v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, u बटे v का जानते होंगे आप लोग, क्या होता है कि नीचे में v स्क्वायर हो जाता है इंटू v इंटू डी यू बटे डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बटे डी एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे में v u बटे v का फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v के स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर और प्लस 6 के होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जिसमें नीचे वाला की स्क्वायर हुआ है तो नीचे वाला को छोड़ देंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस 6 इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 दूनी 6, तो 4 माइनस 6 और माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस, उसके बाद इसको पहले छोड़े थे, आप किसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो इसको छोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से 6y इंटू कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, यहाँ से हो गया। ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ भी पुट कर दीजिए 0,0, क्योंकि आपको कहाँ पूछा है ओरिजिन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो यहाँ पे 0,0 पुट कीजिए, x बराबर 0 y बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए 0 पुट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 6, और यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो ये 0, तो यहाँ से हो जाएगा 4, 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो कितना y का मान 0, तो यहाँ पे सारा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इधर हो गया। नीचे में देखिए, नीचे में y बराबर 0 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये टर्म 0। ठीक है, प्लस कितना बचेगा 6, तो नीचे में 6 के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और बटे कितना 6 छक 36, तो यहाँ से देखिए 2 गुने 12 और 3 गुने 12। ठीक है, तो 2 बटे कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकल चुका है कितना 2/3। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ पे देखिए ज्यादा कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपको डिफरेंशिएशन सिंपली आना चाहिए। हम ज्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, आपको डिफरेंशिएशन करके खाली बता रहे हैं कि आप कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन तो सबको आता होगा। यहाँ से देखिए, अब ये फार्मूला में पुट कर दीजिए, इस फार्मूला में कितना, ये फार्मूला आपको देखिए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा एकदम। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इस फार्मूला पे रखिएगा, फटाक से बनेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आया है 0। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 प्लस 0 के पावर कितना 3/2 बटे यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल चुके कितना 2/3, तो यहाँ से 2/3 रखिए, तो 1 प्लस 0 तो 1, तो 1 के पावर कुछ भी रखिए 1 ही आएगा, तो 1 बटे कितना हो गया 2/3। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो आप यहाँ से ऊपर पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/2, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा 11 का कितना होगा सी नंबर 3/2 आंसर। अब आइए आप बात करेंगे 12 नंबर। ठीक है, ऐसे तो मेरा मन कर रहा था कि पूरा सीरियल वाइज से सॉल्व कर दें, लेकिन सोचें कि कुछ जो बहुत हार्ड है तो उसको सोचें कि लास्ट में कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप टाइम नज़दीक आ चुका है, तो जो जितना हो सकता है आप जब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और जो अगर बाद में टाइम मिलता है तो उसको भी कर लेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो 11 नंबर करा चुके हैं, आप 12 नंबर देखिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन निकालिए, उसमें आपसे बस कुछ नहीं इंटीग्रेशन पूछा है। इंटीग्रेशन देखिए थोड़ा सा इजी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन आपसे पूछा है 0 से 1/√2 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बटे कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन है, आप लोग को सिंगल इंटीग्रेशन, मल्टीपल
ट्रिपल इंटीग्रेशन सारा कुछ आपको बता चुके हैं। ठीक है, आप BCCLE मैथमेटिक्स के वीडियो में जाइएगा तो आपको सारा कुछ आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, और इस तरह के हम 20 में देख रहे हैं, 2020 में क्वेश्चन मल्टीपल इंटीग्रेशन से लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन हम लोग बहुत डीप में चर्चा किए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाके देखिए, तो इस यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप जो है सही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए कैसे करेंगे। 0 से 1/√2 इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, इसको मानिए t। ठीक है, इसको मानना है, क्या चीज मानना है, t मानना है। तो साइन इनवर्स x को t मानिए तो क्या आएगा, dx/dt कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 - x² होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x, देखिए आप लोग कम से कम साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/√1 - x² dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ से हम चाहें, अगर साइन इनवर्स x बराबर t लिखा हुआ है तो हम चाहें कि x बराबर क्या होगा, तो x बराबर कहेंगे कितना होगा, x बराबर साइन t हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन t। ठीक है, चूंकि हम t माने हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो x बराबर जब 0 होगा तो t बराबर क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0, तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो t बराबर भी 0 होगा। अब x बराबर 1/√2, x बराबर 1/√2, तो t बराबर कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ से लिमिट आपका आ जाएगा कितना, 0 से π/4। इसको t माने तो t × नीचे में कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3/2 था, तो यहाँ पे हम 2 इधर ले सकते हैं। ठीक है, 2 को हम अंडर रूट में लिख दिए, √1 - x² × में q लिख दिए। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक टर्म, तो यहाँ पे देखिए q है। ठीक है, यानी √1 - x² को 3 बार इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक बार तो ये ले लेगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, 2 बार। तो यहाँ से 0 से π/4 तो ये हो गया, t × dt हो गया। ठीक है, t × dt बराबर देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 1/√1 - x² × dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, इस पे 2 पावर बचेगा, तो यहाँ से √1 - कितना बचेगा, x² के होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल चुके हैं कितना, साइन t। तो यहाँ से पुट कर दीजिए √1 - sin² t के होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इधर उधर कुछ किए हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ अलग से चेंज नहीं किए हैं, आप लोग यहाँ से तक समझने का प्रयास कीजिएगा। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से क्या करना है कि ये देख रहे हैं √1 - कितना है, sin² t। ठीक है, तो √, को हटाने के लिए यहाँ से इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, √, और 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हट के कितना आ जाएगा, इसको आप लोग कंसिडर नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था हमसे। यहाँ से देखिए 0 से π/4, तो यहाँ से क्या है, t × dt। यहाँ से नीचे में कितना बचेगा, 1 - sin² t। ठीक है, 1 - sin² t, तो यहाँ से 1 - sin² t क्या होता है, cos² t। cos² ऊपर जाएगा कितना बचेगा, सेक में सेक हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0 से π/4 t × sec² t × dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा, बाय पार्ट फार्मूला। ठीक है, बाय पार्ट फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 12th में भी। यहाँ पे देखिए बाय पार्ट फार्मूला यूज किए हैं, बस उसको इंटीग्रेट कीजिएगा u × v फॉर्म में, तो यहाँ से हो जाएगा t × tan t माइनस इंटीग्रेशन tan t × dt। ठीक है, बाय पार्ट फार्मूला आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, जिसको नहीं आता है तो वो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए t × tan t प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिमिट पुट करना है, बस कुछ नहीं है, यहाँ से पुट कीजिएगा लिमिट। ठीक है, tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग हो जाएगा, माइनस में होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन tan t dt, तो इसका हो जाएगा माइनस में log cos t। ठीक है, माइनस में log cos t, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा log cos t। ठीक है, 0 से π/4 लिमिट, यहाँ से आप पुट कीजिए, π/4 हो जाएगा tan π/4 प्लस log कितना π/4 cos π/4।
अब यहाँ से 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, इसको 0 पुट कीजिए यहाँ पे तो log cos 0, cos 0 का मान कितना होता है 1, log 1 का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से आपसे आपके पास कितना निकल के आएगा 5/4, 10/4 का मान कितना होगा 1, तो 5/4 प्लस log कितना हो जाएगा 1/√2। यही आपसे आपका क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में कोई ऑप्शन आपको मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर होगा। तो देखिए आंसर आए ना आए आप कॉन्सेप्ट से चलिए और एकदम कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, 30 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट जो आएगा उसमें भी और हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हो सकता है मल्टीपल इंटीग्रेशन, जो भी चीज़ें आपको, यानी जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन आता है रिपीटेड टाइप का, और जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं या नोट्स दे चुके हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा। ठीक है, उसको अगर वो सब खत्म हो जाता है तब जाके हम जितना भी क्वेश्चन होगा टफ वाला या जो भी नहीं पढ़ा है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चूंकि टाइम कम है इस कारण से जो जो हो सकता है जो आपको पढ़ा दिए हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। आप लोग शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जहाँ भी हो सकता है आप लोग शेयर जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।